नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करूंगा देश भर के 3 अगस्त के मौसम की। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, बात करें इससे पहले मेरा निवेदन आपसे है कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर अपडेट आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो अभी मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है लगातार, यहाँ से इस तरह से और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों में, और एक तरफ रेखा यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर कोमोरिन रीजन तक डेवलप है। और इसके अलावा तमिलनाडु के तटीय भागों के ऊपर यहाँ पर एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है जो मॉनसून को एक्टिव कर रहा है, खासतौर पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जिसमें केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के क्षेत्र शामिल हैं। वेस्टर्न घाट पर बारिश बढ़ने वाली है, चाहे वो मुंबई हो, गोवा हो या फिर कर्नाटक। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है और कहाँ पर कम होने वाली है। अगस्त की शुरुआत में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन में, यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, जहां पर बारिश पिछले कई दिनों से कम हो रही थी। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे साउथ पेनिनसुलर रीजन से ही, जहां पर मानसून का सबसे अधिक सक्रिय प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर केरल में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में, और लक्षद्वीप के भी कई आइलैंड्स पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यहां पर समुद्र में हलचल काफी ज्यादा रहेगी, ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी बंगाल की खाड़ी से इस तरह से उत्तर पश्चिमी, और साथ ही साथ मूसलाधार वर्षा होगी। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इन भागों में अगर किसी भी तरह की गतिविधि समुद्र में आप कर रहे हैं, तो मछुआरे हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से दूर रहने की ज़रूरत है। ये कह सकते हैं कि साइक्लोन जैसी कंडीशन यहाँ पर रहेगी। हालांकि साइक्लोन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सिचुएशन जिस तरह की बारिश की यहाँ पर बनी हुई है, जिस तरह समुद्र में हलचल है, उसको देखते हुए मेरा अनुमान, मेरा सुझाव यही आपको कि आप यहाँ से दूर रहें अगले कुछ दिनों के लिए, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। तमिलनाडु के भी आंतरिक शहरों में तमाम जगहों पर, चाहे वो मदुरई हो, तिरुचिरापल्ली हो, सेलम हो या फिर वेल्लोर तक, बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कोयम्बटूर में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भी तटीय इलाकों से लेकर इंटीरियर पार्ट्स में भी कई जगहों पर गुलबर्गा, गडग और रायचूर समेत बेल्लारी, चित्रकूट, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है, जिसमें अनंतपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। तेलंगाना में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इधर तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, जिसमें विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, नेल्लोर और श्रीहरिकोटा के क्षेत्र शामिल हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जरूर हो सकती है। तेलंगाना में कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ने वाला है। कुछ दिनों से महाराष्ट्र पर बारिश काफ़ी कम हो गई थी। इनफैक्ट महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया में बारिश में काफ़ी कमी आ गई थी, लेकिन अब यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। तो यहाँ पर विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन मराठवाड़ा का पूरा रीजन, पूरा पैच यहाँ पर बढ़ेगा आगे बादलों का। तो ये पूरे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर कई शहरों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र का ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पर नासिक हो या फिर औरंगाबाद, अहमदनगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सिमिलरली मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हालांकि इंटेंसिटी यहां पर कोस्टल पार्ट्स में बहुत हैवी नहीं रहेगी। पालघर में भी बारिश की उम्मीद नहीं है, नंदुरबार में भी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन जलगांव में बारिश यहां जरूर हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो उज्जैन, इंदौर और धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर से लेकर भोपाल के नीचे नीचे के शहरों में, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, सागर, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, ये वाला जो रीजन है, खजुराहो, पन्ना, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और उत्तरी भागों में, और उत्तरी भागों में उड़ीसा के बारिश होने की संभावना है। गुजरात में फिलहाल पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। हालांकि हवाएं यहाँ से चल रही हैं, तो ऐसे में ये कुछ बारिश यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी कुछ एक शहरों में हो सकती है, बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं। इधर राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो सेंट्रल पार्ट से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। आपको बता दें कि 24 से 48 घंटों के बाद राजस्थान पर बारिश उत्तरी इलाकों में बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज और कानपुर, लखनऊ से लेकर अयोध्या के बीच में, साथ ही साथ गोरखपुर, कुशीनगर के बीच में, यहाँ बहराइच तक, सीतापुर, बरेली और शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। साउदर्न पार्ट्स में बारिश में कमी रहेगी। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, एटा, इटावा, मैनपुरी और कानपुर के भी जो कानपुर देहात है, इन भागों में भी बारिश कम होगी। इधर वाराणसी और मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर,
साथ ही साथ भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इन भागों में भी बारिश में कमी रहेगी। अगर हम बात करें बिहार की और झारखंड की, तो बिहार झारखंड में बारिश बढ़ रही है, लेकिन बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। अभी भी इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है अच्छी बारिश का। गंगेय पश्चिम बंगाल के साथ मानसून की बेरुखी निरंतर जारी है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है, जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक शहरों में वर्षा हो सकती है, जबकि हरियाणा और दिल्ली के पूर्वी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिमी हरियाणा, पंजाब में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के कुछ एक शहरों में बूंदाबांदी हो सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह का रहेगा मौसम का मिजाज, और क्या कुछ बदलाव हो सकता है मौसम के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।